अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, आउटपुट टैक्स सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हम स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हमने आउटपुट टैक्स के अंदर जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज पढ़ी थी। टैक्सेबल सप्लाई से मुराद ऐसी वो तमाम सप्लाईज जिनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज होगा सेल्स टैक्स का, जो कि है 17%। ठीक है, वो हमने दो हिस्सों में ख़त्म की थी कि उसके टोटल वो 30 के करीब गालबन जो है वो पॉइंट्स थे जो हमने दो हिस्सों में जो है वो कवर अप किए थे। आज हम जो है वो सप्लाईज जो पढ़ेंगे उसमें पहली जो है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं और दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई से मुराद जो है वो ऐसी तमाम सप्लाईज जिसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 0%। ऐसी सप्लाईज जिसके ऊपर जो है वो 0% रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा। और एग्जेम्प्टेड से मुराद है कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स चार्ज ही नहीं होना, रेट ऑफ टैक्स अप्लाई ही नहीं होना, ये भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब ये दोनों जो है वो कमोबेश एग्जाम्प्ट है। देखें, जब 0% चार्ज होगा तो आंसर 0 ही आना है। तो 0 आने का मतलब ये कि टैक्स की लायबिलिटी कोई आनी ही नहीं है। तो इन दोनों को अलग-अलग करने की ज़रूरत क्या थी? मेरी बात समझ आई कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज की सूरत में भी जो रेट ऑफ टैक्स है वो चार्ज होना है 0%, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, टैक्स तो कुछ भी नहीं आना। एग्जेम्प्टेड के अंदर वैसे ही टैक्स चार्ज नहीं होना, ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। तो इन दोनों को अलग-अलग करने की ज़रूरत क्या थी? तो उसकी ज़रूरत यह है कि जो आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं इसके अंदर आपको जो है वो रिफंड मिलता है, टैक्स रिफंड मिलता है। जब आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे ना तो लास्ट के अंदर जो है वो आपने एक नोट देना है, एक हेडिंग देनी है जिसको आप कहेंगे रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। ये नोट आप हर सवाल के लास्ट में लिखेंगे जहां पर भी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सूरत के अंदर आपको जो है वो आपके टैक्स का रिफंड मिलना है। ठीक है, आपने रिफंड क्लेम करना है। क्लियर होगी ना बात? ये तो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज को एग्जेम्प्टेड से अलग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होंगी उसके अंदर आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। एग्जेम्प्टेड की सूरत में ऐसा कुछ नहीं होना, इसलिए इन दोनों को आपने जो है वो अलग कर दिया। अब ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कौन कौन सी होंगी उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट सेल। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट सेल्स है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है? 0%। लिहाजा उस पर जो है वो, अच्छा 0% के अंदर आप करेंगे क्या? ठीक है, आपके ये सपोज कीजिए ये दो कॉलम है। ठीक है, ये सारा मुझे ज़ीरो रेटेड के सब के ऊपर यही फार्मूला होना है। आपने यहाँ पर जो है वो सेल्स की वैल्यू लिखी कि जी ये सेल्स है और उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 0% आप चार्ज करेंगे और आउटर कॉलम को इस तरह ब्लैंक छोड़ देंगे। अमाउंट लिखेंगे, रेट ऑफ टैक्स लिखेंगे, आगे जो है वो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। जब एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की बात होगी तो एग्जेम्प्टेड की सूरत में आपने जस्ट यहां पर अमाउंट लिखनी है, रेट को इग्नोर कर देना है। यहां पर अमाउंट लिखी, आउटर कॉलम को जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया एग्जेम्प्टेड की सूरत में। जबकि ज़ीरो रेटेड के अंदर आप जो है वो रेट जो है वो 0% चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट सेल्स हमारी 0% है। सेल्स टू एसोसिएटेड पर्सन इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, यहां पर एक चीज आपने याद रखनी कि अगर एसोसिएट पर्सन जो है वो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर काम कर रहा है तो फिर 0% है, वरना 17% है। पिछले हमने जो है वो लेक्चर के अंदर पढ़ा था, अगर सप्लाईज टू एसोसिएट पर्सन होगी तो उसको मार्केट रेट के हिसाब से वैल्यूएशन की जाएगी और उसका ऊपर जो है वो मार्केट रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा 17%। अगर वही बंदा जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम कर रहा है, ठीक है, कि कंट्री ने डिफाइन किया, गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि जी ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, तो वहां पर जो बंदा काम कर रहा है अगर वो हमारा एसोसिएट होगा तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स होगा 0%। उसके बाद है सेल्स टू ड्यूटी फ्री शॉप। अगर किसी भी ड्यूटी फ्री शॉप को हमने चीजें सेल की हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो टैक्स चार्ज होगा 0%, उस पर भी टैक्स चार्ज 0% होगा। सेल्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर कोई भी बिजनेस अगर काम कर रहा है, उस बिजनेस को हमने सेल्स की है तो उसके ऊपर भी जो रेट ऑफ टैक्स है वो 0% है। सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स एंड जूसेस टू ड्यूटी फ्री शॉप। अगर किसी भी ड्यूटी फ्री शॉप को हमने फ्रूट सप्लाई किए हैं या जूसेस सप्लाई किए हैं, फ्रेश जूसेस सप्लाई किए हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स कितना होगा? 0% होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो शॉप जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द 5th स्केड्यूल।
अगर 5th स्केड्यूल के अंदर कोई चीज डिफाइन की गई है तो उसके ऊपर भी जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्या होगा 0% होगा, उसके ऊपर भी आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सप्लाइज टू डिप्लोमेटिक मिशन, कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन आया, मिशन का मतलब क्या होता है कि कोई वफ्द आया, उस वफ्द को आपने चीजें सेल की या किसी भी डिप्लोमेट्स को जो है वो चीजें सेल की, किसी सफीर को आपने चीजें सेल की हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो 0 रेटेड जो है वो चार्ज होगा, 0% टैक्स जो है वो चार्ज होगा। उसके बाद 0 रेटेड सप्लाईज अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ये नाम से जाहिर है कि ये 0 रेटेड सप्लाईज है, लिहाजा इनके ऊपर 0% टैक्स चार्ज होगा। तो ये सारी वो चीजें थी जिनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 0% है, कि किसी भी किस्म की जो है वो चीज जो इनमें से फॉल करेगी, ये 8 में से, तो वो आपकी 0% जो है वो कंसीडर कर ली जाएगी। और उसका लिखने का अंदाज क्या होगा कि आपने अमाउंट लिखनी है 0% और आउटर कॉलम में ब्लैंक छोड़ देना है। क्लियर होगी बात ये। सेकंड जो आज हमने पढ़नी है वो है एग्जेम्प्टेड सेल्स। एग्जेम्प्टेड सप्लाई से मुराद है कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ टैक्स चार्ज नहीं होना, इसको आपने एग्जेम्प्ट कर देना है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको चूंकि रिफंड मिल जाना है, इसमें आपको रिफंड नहीं मिलना, इसमें रिफंड नहीं मिलना, इसमें रिफंड मिलना है। ठीक है, ये इन दोनों का फर्क है। एग्जेम्प्टेड सेल्स के अंदर अगर उसने लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज तो इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट है। फ्री सैंपल टू कस्टमर, कस्टमर को आपने फ्री सैंपल्स दिए तो ये भी एग्जेम्प्ट है। सेल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट मिल्क ओनली, सेल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट मिल्क ओनली, खाली दूध के ऊपर जो है वो ये आपको एग्जेम्पशन है। सप्लाईज डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कोई भी सप्लाईज डोनेट की है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ टैक्स चार्ज नहीं होगा, लिहाजा वो भी टोटली एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम टू स्कूल चिल्ड्रन, अच्छा ये जो यहां पर ये जो बात है ना सप्लाई ऑफ आइसक्रीम टू स्कूल चिल्ड्रन, तो ये जो स्कूल चिल्ड्रन का जो सप्लाईज है आइसक्रीम की, उसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये ड्यूरिंग फैक्ट्री विजिट होनी चाहिए, कि आपने जो है वो जो बच्चे थे जो स्कूल के चिल्ड्रन थे उन्होंने जब आपकी फैक्ट्री को विजिट किया, उस विजिट के दौरान आपने जो है वो उनको ये आइसक्रीम प्रोवाइड की थी तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो टोटली जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक होगी बात ये। उसके बाद है सप्लाई स्पेसिफाइड इन द 6th स्केड्यूल, अगर कोई भी सप्लाईज आपकी जो है वो ऐसी है जो कि 6th स्केड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड है तो उसके ऊपर भी जो है वो रेट ऑफ टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो भी टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद है सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, अगर आपकी कोई भी सप्लाईज है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल को आपने की है और वो हॉस्पिटल जो है वो कंसिस्ट करता है मोर देन 50 बेड्स की सूरत में, ठीक है, मतलब ऐसा हॉस्पिटल जिसके अंदर जो नंबर ऑफ बेड्स है वो मोर देन 50 है, अगर लेस देन 50 होंगे तो 17% होगा जो टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर मोर देन 50 हो जाएंगे तो उस सूरत में इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सप्लाईज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोर देन 50 बेड, मोर देन 50 बेड होगा तो ये भी एग्जाम्प्ट है। अगर इसमें भी लेस देन 50 होगा तो उस पर टैक्स चार्ज होगा, लेस देन 50 पे टैक्स चार्ज होगा और मोर देन 50 पे जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद है सप्लाईज टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी आपकी स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का कोई टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसका जो हॉस्पिटल होगा उसके लिए कंडीशन ये है कि वो हॉस्पिटल कंसिस्ट करे मोर देन 200 बेड्स। अगर वो मोर देन 200 बेड्स का हॉस्पिटल है तो उस सूरत में उसको जो सप्लाईज की जाएंगी वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर लेस देन 200 बेड्स होगा तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक होगी ना बात ये, मोर देन 200 बेड्स एग्जेम्प्ट, लेस देन 200 बेड तो टैक्सेबल। और लास्ट है सप्लाईज टू चाइना ओवरसीज पोर्ट ग्वादर, अब ये जो चाइना ओवरसीज पोर्ट ग्वादर में जो हमारी नई जो है वो पोर्ट बनी है वहां पर जब आप चीजें सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी जो है वो एग्जेम्पशन है। इनकम टैक्स के जो है वो लेक्चर आप देखिएगा, मैंने आपको उसमें ये चीजें बताई थी कि इनको जो है वो एग्जेम्पशन जो है वो 10 सालों की मिली हुई है। तो लिहाजा ये जो सप्लाईज टू चाइना ओवरसीज पोर्ट ग्वादर है वहां पर जब आप चीजें सप्लाई करेंगे तो उस जगह पे जो शख्स काम कर रहा होगा उसको जब आप चीजें ये सेल करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये थी आपकी 0 रेटेड सप्लाईज और वो थी आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो 0 रेटेड में 0% चार्ज होगा और एग्जेम्प्टेड में किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये हमारा जो है वो आउटपुट टैक्स वाला हिस्सा सारा कंप्लीट हो गया। आउटपुट टैक्स के अंदर 3 चीजें बेसिकली थी, एक तो टैक्सेबल सप्लाईज
थी जिसमें 17% रेट ऑफ टैक्स चार्ज होना था, दूसरी ये जीरो रेटेड सप्लाईज थी और तीसरी ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद जो है वो हमारा इनपुट टैक्स वाला जो है वो हिस्सा है। तो अब कल से जो है वो हम इनपुट टैक्स वाली चीजें पढ़ेंगे, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हुआ, वो आप देखिएगा, पूछ लीजिएगा। इसका जो डाटा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाटा वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। स्टिल कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना, तो मुझे जो है वो फ्रीली जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।